रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि जैसे हम कोई भी चीज़ रिसर्च करते हैं या किसी की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है या स्टडीज़ के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और वो किस कारण से आते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं, क्या क्या उसका इवोल्यूशन वगैरह कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ देखते हैं। चलिए हम सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। यानी कि डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है। यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आती है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसके लिए हम नो रेडी यानी कि रेडी भी नहीं हो पाते हैं और सक्सेसफुली रेस्पॉन्स भी नहीं दे पाते हैं। और वो सक्सेसफुली रेस्पॉन्स किसके द्वारा नहीं दे पाते हैं, या तो हमारे कोई इंस्ट्रक्ट हो जाते हैं या कोई प्रीवियसली पहले की एक्वायर्ड हैबिट्स यानी प्रीवियसली एक्वायर्ड हैबिट हो जाती है, उनकी वजह से हम क्या करते हैं, हम प्रॉपरली तरीके से क्या करते हैं, रेडी भी नहीं हो पाते और रेस्पॉन्स भी नहीं दे पाते। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि ए सिचुएशंस वी हैव नो रेडी एंड सक्सेसफुल रेस्पॉन्स बाय इंस्ट्रक्ट और प्रीवियसली। यानी कि हम क्या करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन आती है वी हैव नो रेडी भी नहीं हो पाते एंड सक्सेसफुल यानी कि नो स्टडीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेडी भी नहीं होते हैं एंड सक्सेसफुली रेस्पॉन्स यानी कि जो रेस्पॉन्स देना चाहिए था वो रेस्पॉन्स भी नहीं दे पाते हैं। किसके द्वारा नहीं दे पाते हैं, या तो प्रीवियसली एक्वायर्ड हैबिट्स, हमारी जो प्रीवियसली कुछ हैबिट होती हैं उनके रीजन की वजह से, या फिर कोई इंस्ट्रक्ट यानी कि कोई हमारी सूझबूझ की वजह से हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स कहते हैं या फिर रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक देख लेते हैं कि सोर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं या ऐसे कौन कौन से ओरिजिन है या कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं, या कौन कौन से सोर्स हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम यानी कि रिसर्च स्टडीज़ के दौरान प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सोर्स हैं। यानी कि मैनी सोर्स आर फाउंड ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि जो रिसर्च यानी कि स्टडीज़ के दौरान क्या करते हैं, मैनी सोर्स आर फाउंड यानी कि जो रिसर्च जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो अनेक सोर्स होते हैं। कौन कौन से सोर्स होते हैं वो देख ले। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीवियसली रिसर्च यानी कि कोई भी रिसर्च करने से पहले या कोई भी टॉपिक्स की कोई भी ऑब्जेक्ट की रिसर्च करने से पहले देख ले इसकी प्रीवियसली रिसर्च यानी कि पहले रिसर्च तो नहीं हुई है। एक्सपीरियंस देख लेते हैं यानी कि जो रिसर्च कर रहा है या फिर कोई पार्टिसिपेंट कर रहा है उसका हम एक्सपीरियंस देखते हैं। नर्सिंग लिटरेचर पढ़ते हैं, सोशल इश्यूज़ देख लेते हैं, थ्योरीज़ देख लेते हैं। आइडिया फॉर एक्सटर्नल सोर्स यानी कि कोई एक्सटर्नल सोर्स की वजह से भी हमें आइडिया आ सकता है रिसर्च का। पॉपुलर कंसेप्शंस की वजह से यानी कि पॉपुलर कंसेप्शन का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल कल्चर होते हैं ना, यानी कि ट्रेडिशनल कल्चर को हम देखते हैं तो उनकी वजह से भी हमें रिसर्च का कोई टॉपिक मिल सकता है। या फिर एम्पेरिकल इंटरेस्ट यानी कि एम्पेरिकल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि सडनली तरीके से हम कोई भी चीज़ को देखते हैं और उसके ज़्यादा और उसके अंदर क्या करते हैं, हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, तो उसे हम एम्पेरिकल इंटरेस्ट के नाम, या फिर पॉलिटिकल कंसल्ट की वजह से यानी कि पॉलिटिकल कंसल्ट की वजह से हम देखते हैं कि जैसे कोई भी हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के दौरान हमें अनेक आइडिया मिलते हैं, अनेक फ्रेमवर्क मिलते हैं, तो उनकी वजह से भी हमें क्या करता है, रिसर्च करने का कोई टॉपिक मिल सकता है या रिसर्च स्टडीज़ के लिए टॉपिक मिल सकता है। इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारा इंटरेस्ट हो तो उसके जैसे INC RNC वगैरह के अंदर हमारा इंटरेस्ट हो तो उनकी वजह से भी हमें क्या करता है, सोर्स होते हैं जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं। तो देख लेते हैं हम हमारे जो भी 10 सोर्स थे इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियसली रिसर्च यानी कि प्रीवियसली रिसर्च के अंदर मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई भी चीज़ की पहले की अगर रिसर्च स्टडी की गई हो तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द रिसर्च स्टडीज यानी कि हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले उसका क्रिटिकल इवोल्यूशन कर लें। दैट यानी कि अपीयरेंस इन द indirectly suggest a problematic area by the reader thinking यानी कि अगर कोई पहले से अगर कोई रिसर्च की गई है तो हमें क्रिटिकली इवोल्यूट कर लेंगे कि उसमें क्या बताया गया, इनडायरेक्टली सजेस्ट यानी कि इनडायरेक्टली सजेस्ट कर दिया जाता है एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। यानी कि अगर प्रॉब्लमेटिक एरिया है, अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, अगर उसके उस एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पहले हम उसकी जो इवोल्यूशन है उसको देख लें कि उसके अंदर क्या होता है, इनडायरेक्टली सजेस्ट कर दिया जाता है कि ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक एरिया है। उसके बाद देख लेते हैं एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस के अंदर क्या बताया गया, ए नर्स एवरीडे एक्सपीरियंस प्रोवाइड ए रिच सप्लाई ऑफ प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टिगेशन यानी कि एक नर्स होती है वो एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन क्या करती है, अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो प्रोवाइड कराती है किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन यानी कि रिसर्च की इन्वेस्टिगेशंस के लिए अपना जो भी टाइम देती है या फिर जो भी एक्सपीरियंस एवरीडे प्रोवाइड कराती है, तो उसको हम देख लें, एक बार जाँच कर लें।
उसके बाद आता है नर्सिंग लिटरेचर। नर्सिंग लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी रिसर्च करने से पहले या कोई भी ऑब्जेक्ट का रिसर्च करने से पहले क्या करें, हम नर्सिंग लिटरेचर को अवश्य पढ़ लें, क्योंकि नर्सिंग लिटरेचर से ही हमें आइडिया मिलते हैं, हमें टॉपिक्स मिलते हैं, हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं। आइडिया फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए आइडिया कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम द रीडिंग द नर्सिंग लिटरेचर। यानी हम नर्सिंग लिटरेचर को रीडिंग करेंगे, नर्सिंग लिटरेचर को रीडिंग करने से हमें क्या करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट के क्या करेंगे, आइडिया मिलेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए हमें एरिया मिलेगा, तो इसलिए हमें नर्सिंग लिटरेचर को पढ़ना आवश्यक होता है। उसके बाद देख लेते हैं फोर्थ, यानी कि फोर्थ सोर्स कौन सा है, सोशली इशू, यानी कि कुछ सोशल इशू की वजह से भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। देख लीजिए समटाइम्स क्या होता है, टॉपिक्स आर सजेस्ट टू मोर ग्लोबल, यानी कि समटाइम यानी कभी कभी क्या होता है कि जो टॉपिक्स होते हैं वो सजेस्ट कर दिए जाते हैं मोर ग्लोबल, यानी कि अनेक ग्लोबल से क्या करें, सजेस्ट कर दिए जाते हैं। या फिर कोई पॉलिटिकल इशू ऑफ द हेल्थ केयर कम्युनिटी, यानी कि हेल्थ केयर कम्युनिटी से कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, या फिर जो समटाइम जो टॉपिक होते हैं वो सजेस्ट कर दिए जाते हैं मोर ग्लोबल की वजह से, इसलिए कुछ सोशल इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ आता है थ्योरी। थ्योरी के अंदर क्या बताया गया कि मैं बता दूं कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे थ्योरेटिकल सिस्टम, यानी कुछ थ्योरेटिकल सिस्टम या कुछ नर्सिंग प्रैक्टिस होती हैं जो जिसके अंदर क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए यही बताया गया कि सोर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो रिसर्च की प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो क्या है, कौन सा है, थ्योरेटिकल सिस्टम एंड यूजफुल इन द नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि नर्सिंग प्रैक्टिस और थ्योरेटिकल सिस्टम दोनों के अंदर क्या होता है, लाई होती है, क्या जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो लाई होती है दोनों के अंदर। उसके बाद हम 6 टॉपिक के अंदर देख देते हैं आइडिया फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से भी हमें रिसर्च के लिए आइडिया मिल सकता है। तो समटाइम क्या होता है, समटाइम एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड ए गुड बेस फॉर द रिसर्च आइडिया, यानी कि समटाइम कभी कभी क्या होता है, जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे गुड बेस प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, यानी कि रिसर्च के आइडिया के लिए, या कोई भी टॉपिक्स प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं वो भी हमें गुड बेस प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एम्पेरिकल इंटरेस्ट। एम्पेरिकल इंटरेस्ट के अंदर मैं बता दिया था कि सडनली अगर हम कोई चीज़ को देख लेते हैं या सीन कर लेते हैं डिफरेंटेड वे के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है या उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए हम एम्पेरिकल इंटरेस्ट को देख लेते हैं। उसके बाद हम एट्थ के अंदर क्या होता है, पॉपुलर कंसेप्शन, यानी कि पॉपुलर कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, हम ट्रेडिशन, यानी कि सर्टेन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, यानी कि अनेक जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होते हैं वो हैव बीन सीन, यानी कि हाँ अनेक जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस होती हैं उनके अंदर देखते हैं कि हैव बीन प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर और बिलीफ, यानी कि उसके अंदर क्या कर दी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है किसके आधार पर, उनकी जो कल्चर होता है, अगर जहाँ का ट्रेडिशन जिस प्रकार का है उसके कल्चर के आधार पर उसके प्रैक्टिस की जाती है, उसके कल्चर की, उसके बिलीफ की। तो अनेक ट्रेडिशंस के आधार पर भी हमें वहाँ से भी कोई रिसर्च के लिए टॉपिक मिल सकता है। उसके बाद देखते हैं पॉलिटिकल कंसर्न, यानी कि पॉलिटिकल कंसर्न का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल कंसर्न का मतलब होता है पॉलिटिकल क्लाइमेट या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम, या तो क्या करें, पॉलिटिकल क्लाइमेट करें या फिर इम्प्लीमेंट, यानी कि कोई भी अगर हम जो हेल्थ प्रोग्राम होता है, यानी कि जो कोई भी हम हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो वहाँ से हमें प्रोवाइड मैनी फ्रेमवर्क टू रिसर्च, यानी कि अनेक फ्रेमवर्क, यानी कि बहुत सारे फ्रेमवर्क मिल जाते हैं हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए। हमें वहाँ से भी कोई मैनी, यानी कि अनेक फ्रेमवर्क मिलते हैं जहाँ से हम क्या करें, जो हमें प्रोग्राम होता है वहाँ कोई भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ से हमें रिसर्च के लिए क्या होता है, फ्रेमवर्क मिल जाता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक देख लेते हैं इसके अंदर, इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई हमारी रिसर्च स्टडीज़ के अंदर, तो जैसे ही हमारी रिसर्च स्टडीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसका हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं या फिर उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, मैनी रूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मेकिंग ए फाइनली सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि अनेक रूल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, यानी कि कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम का इवैल्यूएशन करने से पहले उसके रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, मैनी रूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी कि अनेक रूल्स एस्टैब्लिश्ड किए जाते हैं फॉर द फाइनली सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी रिसर्च का प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई भी रिसर्च स्टडीज़ के अंदर हम फाइनल सिलेक्शन करते हैं कि ये प्रॉब्लम है इस स्टडीज़ के अंदर, तो उससे पहले क्या करते हैं, अनेक रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम का इवैल्यूएशन करते हैं या उस प्रॉब्लम को
इवॉल्वेट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम्स है उसको मूल्य देखेंगे, उसका सिग्निफिकेंस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड टॉपिक के अंदर रिसर्च एबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर उसकी एबिलिटीज़ देखेंगे, यानी रिसर्च की एबिलिटी देखेंगे। ओके, उसके बाद देख लेते हैं 3, यानी फैसिबिलिटी। फैसिबिलिटी का जो सेकंड नेम है वो होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि फैसिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ द एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम है उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो सोल्व हो सकती है या कितनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वह सोल्व नहीं हो सकती। उसके बाद देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, यानी कि फोर्थ टॉपिक एंड मेन टॉपिक। ये क्या होता है, मेन टॉपिक होता है। फोर्थ टॉपिक क्या है कि मेन टॉपिक है इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, यानी कि रिसर्च जो जिस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर या फिर जिस रिसर्च स्टडीज़ के अंदर रिसर्चर वर्क कर रहा है, यानी जो भी रिसर्चर उस स्टडीज़ को कंटिन्यू कंडक्ट कर रहा है, तो उसका हम इंटरेस्ट देखेंगे कि जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो रिसर्चर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा। तो ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इवोल्यूशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। बाकी शेष पार्ट अगली वीडियो के अंदर आ जाएगा।